कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने कमल के फ्लावर्स बनाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो फ्लावर्स हैं मैंने अलग अलग कलर्स में बनाए हैं। आप चाहें तो इनको एक ही कलर में बना सकते हैं। ये ड्रेस अभी मैं 5 नंबर में सिखा रही हूँ, लेकिन ये ड्रेस आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और काफी ईजी है, बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्रोशे में ये ड्रेस बना रही हूँ। डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो डेकोरेशन ना करें, आप चाहे तो किसी और तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये ड्रेस इतनी सुंदर लग रही है कि आप ये किसी ओकेजन पे भी पहना सकते हैं। जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से ये ड्रेस को यूज कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसके सुंदर सुंदर ये ड्रेसेस लेके आऊं कान्हा जी की, जैसे ही मैं इसका मुकुट लेके आऊं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले और आप अब जल्दी से वीडियोस देख के ड्रेसेस बना सके। और प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी ड्रेस का लिंक लेना हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह से चोली बनानी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना ली है। मैं यहाँ पे अभी 5 नंबर की ड्रेस बनाऊंगी, तो मैंने 5 नंबर की चोली बना ली। आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग चोली बनाएंगे। चोली की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने हर नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाना बताया है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे और चोली बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये चोली के दोनों पार्ट मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए हुए हैं और स्लिप स्टिच की हेल्प से ही हम सेंटर से कॉर्नर की तरफ आ गए हैं, मतलब आर्म होल की तरफ आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आ जाऊंगी, आपको भी आना है। ये भी चीज कैसे करेंगे, स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, ये भी मैंने चोली की वीडियो में बताया हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप उस प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर के है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि घेरे की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैं ऑलरेडी आर्म होल की तरफ हूं, वहीं से अपना वर्क जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिए घेरा जो है पूरा डबल क्रोशिया से बनेगा। तो सबसे पहले मैं 3 चेन लूंगी। 3 चेन ले ली है। ये डबल क्रोशिया की हाइट की होती है, इसलिए हम इसको एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो हम जो है वर्क हमेशा घेरा का जो फर्स्ट राउंड है या आगे के जो भी राउंड होंगे हम डबल क्रोशिया बना के ही स्टार्ट करेंगे, मतलब कि ये 3 चेन लेके ही स्टार्ट करेंगे। अब मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, तो देखिए क्रोशिया में 1 फंदा है, 2 फंदे कर दूंगी। अब नीचे चेन में सेम चेन में वर्क करूंगी, तो देखिए क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, 3 फंदे हो गए हैं। शुरू के 2 फंदों का 1 कर दूंगी, फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी, तो ये डबल क्रोशिया हो गया है। 2 डबल क्रोशिया हमारा डल गए हैं। अब हम एक उभार वाला डबल क्रोशिया डालेंगे, जिसको हम फ्रंट पोस्ट भी बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रोशिया में 2 फंदे करूंगी और अब देखिए डबल क्रोशिया पूरे का पूरा उठाऊंगी, ना कि कोई चेन में वर्क करूंगी। तो देखिए डबल क्रोशिया पूरा का पूरा मैंने उठाया इस तरीके से और फिर धागा निकालूंगी और देखिए 3 फंदे हो गए, 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरीके से ये उभार वाला डबल क्रोशिया बना दिया है। अब देखिए उभार वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम ये बनाते हैं तो नीचे वाला ये जो चीज है ये उठ जाता है। ये पूरे डिजाइन में हमें उठी हुई एक लाइन दिखेगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है सिंपल डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी सिंपल डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंपल वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 2 सिंपल वाले डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं उभार वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी, पर उभार वाला डबल क्रोशिया के लिए देखिए 2 फंदे तो कर लूंगी, बट अब उभार वाला डबल क्रोशिया बनाना कहाँ है। नीचे देखिए पहले मैंने जहां पे उभार वाला डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे
यहाँ पे तो मैंने बना दिया है, उसके बाद वाला डबल क्रोशिया मैं छोड़ दूंगी, इसको नहीं उठाना है, उसके नेक्स्ट वाले को उठाना है। तो इस वाले को मैं उठाऊंगी और अब ये उभार वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये उभार वाला डबल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए सिंपल वाला नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंपल वाला बनाऊंगी, अब उभार वाला बनाऊंगी। तो देखिए पहले जहां पे मैंने उभार वाला बनाया है ये वाला था, उसके नेक्स्ट वाला छोड़ दूंगी, उससे नेक्स्ट वाला उठाऊंगी। तो ऑल्टरनेट चल रहा है, नीचे वाली साइड पे उभार वाला एक पे बनाएंगे, एक पे नहीं बनाएंगे, एक पे बनाएंगे, एक पे नहीं बनाएंगे। अब सिंपल वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो चेन में डालूंगी, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी सिंपल वाला, और अब उभार वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करूंगी और दिखाती हूं। तो देखिए राउंड के एंड में आ गई हूं, अब बस हमें इसको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट राउंड फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो कैसे करेंगे, जो पहला डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से था, उसकी थर्ड वाली चेन मतलब ऊपर वाली चेन जो है उसमें क्रोशिया हुक डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो ये स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो राउंड का एंड हमेशा हम इसी तरीके से करेंगे, जब भी हमें ज्वाइन करना होता है तो हम स्लिप स्टिच से ही ज्वाइन करेंगे। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो 3 चेन ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 3 चेन लेके ही हम पहला डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब जस्ट बगल वाली चेन में ही डबल क्रोशिया डालूंगी, तो यहां पे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए 3 सिंपल डबल क्रोशिया डल गए हैं। अब देखिए उभार वाला डबल क्रोशिया डलेगा। तो उभार वाला डबल क्रोशिया इस बार देखिए ध्यान रखिएगा उभार वाले पे ही डलेगा। तो ये वाला ही उभार वाला था पिछली बार भी, तो उसी पे ही उसी डबल क्रोशिया को हम उठाएंगे और उभार वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा उभार वाले के ऊपर उभार वाला ही बनाइएगा, ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं आए, वरना वर्क जो है बहुत ही अजीब दिखेगा। अब इस राउंड में देखिए क्या चलेगा, 3 सिंपल वाले 1 उभार वाला, 3 सिंपल वाले 1 उभार वाला। तो अब 3 सिंपल डबल क्रोशिया आएंगे, तो चेन में डालूंगी, 1 हो गया सिंपल वाला, नेक्स्ट चेन में 1 और डालूंगी, तो 2 सिंपल हो गए हैं। नेक्स्ट चेन में सिंपल वाला डाल दूंगी तो 3 हो जाएंगे। अब देखिए नीचे उभार वाला अपने आप आ जाएगा, तो उसमें फिर से मुझे उभार वाला डालना है। तो ये देखिए उठा लिया है और इसके ऊपर उभार वाला बना लूंगी। तो उभार वाले के ऊपर उभार वाला चलेगा। अब 3 सिंपल वाले डबल क्रोशिया चलेंगे, 1 हो गया है, चेन में डाल रही हूं सिंपल वाले डबल क्रोशिया, 2 हो गए हैं, और ये तीसरी चेन में 3 सिंपल क्रोशिया आ गए हैं। अब उभार वाले के ऊपर उभार वाला। तो उभार वाला मैंने आपको बताया था कोई चेन में नहीं बनाते हैं, पूरा डबल क्रोशिया उठा लेते हैं और उस पे ही हम उभार वाला बनाते हैं। वो उभर जाता है इसलिए हम उसको उभार वाला बोल देते हैं, उसको फ्रंट पोस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए ये पूरी रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। आगे की रो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए 3 सिंपल वाले 1 उभार वाला है। थर्ड रो में कैसे होगा, 4 सिंपल वाले आएंगे 1 उभार वाला आएगा। फिर नेक्स्ट रो में क्या होंगे, 5 सिंपल वाले 1 उभार वाला। इस तरीके से सिंपल वाले हर रो में एक एक बढ़ते जाते हैं। जैसे कि पहली रो में हमने 2 सिंपल वाले बनाए थे, इस वाली रो में हमने 3 सिंपल वाले बनाए, नेक्स्ट रो में हम 4 सिंपल वाले, और उभार के ऊपर उभार वाला डबल क्रोशिया आता जाएगा। राउंड का एंड हमें हमेशा स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके करना है, और राउंड की स्टार्टिंग हमें 3 चेन लेके पहला डबल क्रोशिया बनाना है। तो घेरा जितना आपको चाहिए आप उतना बड़ा बना लेंगे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए घेरा पूरा बना लिया है। ये उभार वाले डबल क्रोशिया के ऊपर उभार वाले डबल क्रोशिया है, तो इससे काफी अच्छी लाइन आई है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं क्या आपको कह रही थी कि उभार वाले डबल क्रोशिया के ऊपर उभार वाला ही आना चाहिए, अदरवाइज लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी आएगी तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर की ड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे 9 राउंड्स निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राउंड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। तो घेरा आपको जितना बड़ा बनाना है आप बना लीजिए। उसके बाद हमें लेस बनानी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी लेस है। यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरी लेस बनाई है, बहुत ही ज्यादा इजी है बनाने में। तो अब हम लेस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लेस बनाना स्टार्ट करते हैं। लेस बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर की ऊन ले ली है। तो यहाँ पे अब हम अपना वर्क जो है स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले क्रोशे हुक में धागा ऐड कर लूंगी, जैसे हम गांठ लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूं। अब मैं सबसे पहले 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। अब जो फर्स्ट चेन है, तो यहां पे देखिए जो सबसे नीचे वाली चेन है फर्स्ट चेन, उसमें मैं ट्रिपल क्रोशिया करूंगी। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए देखिए क्रोशे हुक में 2 फंदे बढ़ा लूंगी, टोटल 3 फंदे क्रोशे हुक में हो गए। अब देखिए नीचे वाली चेन में जो फर्स्ट चेन है उसमें क्रोशे हुक डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 4 फंदे हो गए क्रोशे हुक में, शुरू के 2 फंदों का 1 कर दूंगी, फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी, और अब फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी। तो ये हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं और एक लूप बन जाएगा यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया डालने होंगे, ना कि कोई चेन में डालने हैं, ध्यान रखिएगा। सिंगल क्रोशिया कैसे डालते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्रोशे हुक में एक ही फंदा है, लूप के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 फंदे हो गए, धागे की हेल्प से इनको 2 का 1 कर दूंगी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया हो जाता है। एक सिंगल क्रोशिया हमारा हो गया है। अब फिर से मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी, फिर से सिंगल क्रोशिया करूंगी, 3 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, और ये 8 हो गए हैं। तो 8 इस तरफ के हो गए हैं। अब आगे फिर से हमें 8 करने हैं, तो टोटल हमें 16 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए 8 + 8 16 सिंगल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं। आपको भी पता चलेगा मैं 8 + 8 क्यों बोल रही हूँ, डायरेक्ट 16 क्यों नहीं बोल रही हूँ, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो 16 सिंगल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए जो पहला सिंगल क्रोशिया था उसकी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो धागे की हेल्प से हमने 2 का 1 नहीं किया, डायरेक्ट इसमें से कर दिया। तो सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच में यही वाला डिफरेंस होता है। अब देखिए ये वाला जो धागा है, ये जो फंदा है, इसको मैं लंबा कर लूंगी। अब देखिए क्रोशे हुक में 1 फंदा बढ़ा लूंगी, 2 फंदे हो गए हैं। अब देखिए जो जस्ट बगल वाली चेन है, सेम चेन में मतलब कि यहां पे मैं क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, धागे को लंबा खींचूंगी, फिर फंदा लूंगी। अब नेक्स्ट चेन में क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, लंबा किया, फिर से फंदा लूंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में करूंगी। हर चेन में हमें यही काम करना है, फंदा लेके चेन में डालना है। तो ये चीज मैं 8 चेन में करूंगी, ये ध्यान रखिएगा। 8 चेन में यही वाला काम करूंगी। तो देखिए 8 चेन में मैंने काम कर लिया है। तो इन 8 चेन में मैंने ये वाला काम किया है, वो ये वाली जो चेन है 8, ये मैंने अभी छोड़ दी है। तो 8 चेन में मैंने ये वाला काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2-2 फंदे धागे की हेल्प से निकालते जाएंगे। तो देखिए 2 फंदे गिरा दूंगी, फिर से 2 फंदे गिराऊंगी, फिर से 2 फंदे गिराऊंगी। इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, 2 की जगह अगर 3 भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं फंदे गिराती जाऊंगी। लास्ट में एक फंदा जो है बचना चाहिए। तो देखिए 1 ही फंदा बचा है, इसको भी मैं गिरा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये वाला वर्क कंप्लीट कर दिया। वर्क को मैं उल्टा करूंगी। अब देखिए जो बची हुई 8 चेन है, सेम वर्क करूंगी। क्रोशे हुक में 1 ही फंदा है, लंबा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है। तो यहां पे लंबा नहीं करना है, मैंने वापस टाइट कर लिया, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब देखिए फंदा बढ़ाया, नेक्स्ट चेन में डालूंगी, फिर फंदा लंबा कर लिया है, अब फिर फंदा बढ़ाऊंगी, फिर नेक्स्ट चेन में डालूंगी क्रोशे हुक, फिर फंदा लंबा कर लिया है, फिर फंदा बढ़ा लिया है, नेक्स्ट चेन में करूंगी। इस तरीके से 8 चेन में सेम वर्क करूंगी। तो देखिए 8 चेन में मैंने डाल दिया है। अब फिर से फंदों को गिराती जाऊंगी। सेम वर्क करना है मुझे। तो देखिए ये वाला वर्क मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्रोशे हुक में मेरे पास 1 ही फंदा है,
यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने वर्क को सीधा कर लिया है, उल्टी साइड मत रखिएगा। ऊपर जो है हमारा फ्रंट साइड दिख रहा है, पीछे की तरफ बैक साइड है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको अब सीधा पकड़ लेना है अपने काम को। अब देखिए मैं व्हाइट कलर की ऊन से काम करूंगी, तो व्हाइट कलर की ऊन ले लेनी है। यहाँ पे व्हाइट कलर का धागा क्रोशे हुक में ऐड करेंगे। तो देखिए हाथ में मैंने व्हाइट कलर का धागा ले लिया है, क्रोशे हुक में मुझे अब इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया है। चेन नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। फंदे को लंबा करूंगी इस तरीके से। अब मैं क्रोशे हुक निकाल दूंगी और ये जो फंदा लंबा किया है इसको मुझे उंगली में डालना है। तो देखिए ये उंगली में डाल दिया है और नीचे मैं अच्छे से ग्रीन और व्हाइट कलर के धागे जो है पकड़ लूंगी। जो एक्स्ट्रा धागे थे वो ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का वो पकड़ लिया है, सेट कर लिया है। अब देखिए व्हाइट कलर का धागा जो है मैं लूंगी हाथ में। अब इसको मैं 8 बार रोल करूंगी उंगली पे। एक बार ऑलरेडी हो चुका था, ये दूसरी बार हो चुका है, ये तीसरी बार हो चुका है, ये चौथी बार, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से 8 बार मैंने किया है। आप चाहे तो 6, 7, 8, 9, इतना वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, तो 7 से 8 या 9 कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 8 बार कर लिया है। तो देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर का धागा हम यहाँ पे लाके एंड करेंगे। और अब हम ये जो मैंने रोल किए हैं ये उंगली से निकाल लूंगी। अब हमें क्रोशे हुक से इसके बीच में मैंने डाल दिया है और अब मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए यहाँ पे जो गैप था लूप में मैंने काम कर रही हूं, सिंगल क्रोशिया कर दिया है एक बार। अब इसी लूप में मुझे काम करते हुए 8 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये 2 बार कर लिए हैं, ये 3 बार कर लिए हैं, ये 4 बार कर लिया है, ये 5 बार कर लिया है, ये 6 बार कर लिया है, ये 7 बार कर लिया है और अब एक बार और कर दूंगी, 8 बार। फ्रेंड्स ये जो मैंने 8 बार रोल किया था उंगली के ऊपर, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वॉल्यूम आ जाए, वर्क काफी सुंदर दिखता है। आप चाहें तो ये सर्कल बना सकते हैं यहाँ पे 4 चेनों से और उसमें भी काम कर सकते हैं। तो सिर्फ ये वॉल्यूम देने के लिए किया है, लुक अच्छा आता है। पर मैंने इसका, अगर आपसे ये नहीं बने, वैसे काफी इजी है, बाय चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक लूप बना सकते हैं 4 या 5 चेन का और उसमें ये काम कर सकते हैं। तो देखिए 8 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं वर्क को थोड़ा सा घुमाऊंगी और दूसरी साइड पे आ जाऊंगी। अब मैं फिर से 8 बार सिंगल क्रोशिया डालूंगी, लेकिन ध्यान रखिए जो ग्रीन कलर का धागा है वो मैं नीचे से पकड़ूंगी, क्योंकि इससे हमें बाद में काम होगा। इसको हमें ऊपर नीचे से, देखिए मैं एक बार पकड़ रही हूं, सही से सेटिंग कर रही हूं। तो ये देखिए मैंने सेटिंग की है। अब 8 मुझे सिंगल क्रोशिया डालने हैं, लेकिन ग्रीन कलर का धागा लेते हुए जाऊंगी, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का धागा नीचे ऐड कर लिया है ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए, बाद में हमें उससे काम होगा। तो देखिए मैं नीचे ग्रीन कलर का धागा लेती हुई जाऊंगी, ध्यान रखिएगा। और यहां पे 8 सिंगल क्रोशिया डालूंगी। एक बार हो गया है, 2 बार हो गया है। ग्रीन कलर का धागा लेना मस्ट है। तीन बार हो गया है। इस तरीके से 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे इस लूप में डाल लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 8 सिंगल क्रोशिया इसमें डाल दिए हैं और अब देखिए मैंने पूरे वर्क को सीधा कर दिया, एकदम आपको अच्छे से दिख रहा है। और अब ध्यान दीजिए ग्रीन कलर का धागा एकदम ऊपर आ गया है, यहाँ पे आ गया और हमें यहीं पे लेके आना था। और अब देखिए अगर ये जो व्हाइट कलर का जो हमने वर्क किया और जो ग्रीन कलर का वर्क किया है, अगर उसमें थोड़ा सा भी ढीला हो तो आप ग्रीन कलर का धागा खींच के उसको टाइट कर देंगे, तो ये आराम से खींचा भी जाएगा। अब इसके बाद हम आगे का वर्क करेंगे। अब देखिए जो ग्रीन कलर का धागा है ये तो मैं नीचे छोड़ दूंगी। अभी जो व्हाइट कलर का धागा है सिर्फ इसको पकड़ूंगी। अब देखिए मुझे सबसे पहले ये लूप जो हमने 8 सिंगल क्रोशिया इस तरफ बनाया है और 8 सिंगल क्रोशिया इस तरफ बनाए हैं, तो टोटल 16 सिंगल क्रोशियाज बनाए हैं। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, कंप्लीट करना है। तो जो पहला सिंगल क्रोशिया उसमें मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी। तो उसकी चेन में क्रोशिया हुक डाल रही हूं
धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए एक और पूरा राउंड हमें घुमाना है, लेकिन वो हाफ डबल क्रोशिया का करना है और लूप में ही करना है, कोई चेन में नहीं करना है। तो देखिए हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं। क्रोशिया में एक फंदा है, 2 फंदे कर लूंगी, लूप में क्रोशिया डालूंगी बीचों बीच, धागे को निकालूंगी। तो देखिए क्रोशिया में 3 फंदे हो गए हैं, इनका एक कर दूंगी। तीनों फंदों का एक साथ मैंने एक कर दिया। तो एक हाफ डबल क्रोशिया डल गया। अब दूसरा हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं। एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बता रही हूं। देखिए 2 फंदे हैं, लूप में डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 3 फंदे हो गए, 3 का एक कर दूंगी। तो यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरीके से मैं 10 हाफ डबल क्रोशिया इस साइड डालूंगी और 10 हाफ डबल क्रोशिया दूसरी साइड डालूंगी। तो देखिए मैं डालती जा रही हूं। इस साइड के 10 हाफ डबल क्रोशिया करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए 10 हाफ डबल क्रोशिया मैंने डाल दिया है, वर्क को पूरा घुमाऊंगी। अब दूसरी साइड भी मैंने आपको बोला था कि 10 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए फिर से 10 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। एक बार हो गया है, ये दूसरी बार हो गया है। इस साइड भी 10 हाफ डबल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 10 हाफ डबल क्रोशिया इस साइड भी डाल दिए हैं, तो टोटल 20 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो जो पहला हाफ डबल क्रोशिया था उसकी चेन में मैं क्रोशिया डाल रही हूँ, धागे को निकाल के स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ और ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे आप वर्क देखिए, पूरा ग्रीन कलर का भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे व्हाइट कलर का सर्कल भी बन गया है। अब देखिए आगे फिर से हमें ग्रीन कलर का वर्क करना है, जो कि मैंने पहले भी किया था, बट आपको मैं स्टार्ट करके बताऊंगी। व्हाइट कलर का धागा मैं छोड़ दूंगी, ग्रीन कलर का धागा मैं पकड़ लूंगी। अब देखिए ग्रीन कलर का धागा चेन में लूंगी, यहाँ पे इस तरीके से मैंने ले लिया है। टाइट कर लेंगे हम सारा वर्क। तो व्हाइट कलर का धागा मैंने खींच लिया ताकि टाइट हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, टाइट करते जाएं। अब देखिए मुझे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन मैंने ले ली है। अब पहली चेन में मैं ट्रिपल क्रोशिया करूंगी, तो 2 फंदे बढ़ा लूंगी, ट्रिपल क्रोशिया करूंगी, क्रोशिया डालूंगी पहली चेन में, धागे को निकालूंगी, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, इस तरीके से किया। ट्रिपल क्रोशिया बन गया, लूप बन गया है। अब मुझे 8 सिंगल क्रोशिया इधर डालने हैं और 8 सिंगल क्रोशिया इस साइड डालने हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने 16 सिंगल क्रोशिया इसलिए डाले थे, 8 इधर 8 उधर, इसलिए मैं बोल रही थी क्योंकि अब यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। तो 8 इस साइड डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 8 डाल के दिखा रही हूं। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं, अब ये 7 और ये 8 सिंगल क्रोशिया इस तरफ, वर्क को घुमाऊंगी और अब 8 सिंगल क्रोशिया इस तरफ। तो मैं इसलिए 8 और 8 बोल रही हूं, ना कि 16 बोल रही हूं। तो इस तरीके से 8 इस तरफ और 8 उस तरफ डाल के मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरफ के जो भी 4-5 सिंगल क्रोशिया डाले थे वो मैंने उधेड़ दिए हैं, क्योंकि मैं व्हाइट कलर का धागा नीचे से ऊपर ले जाना भूल गई थी, तो मैंने वो उधेड़े हैं। तो अभी तक मैंने सिर्फ 8 सिंगल क्रोशिया इस साइड के डाले हैं। अब फिर से मैं 8 सिंगल क्रोशिया इस साइड के डालूंगी, लेकिन इस बार मैं व्हाइट कलर का धागा ले लूंगी। तो देखिए व्हाइट कलर का धागा ले रही हूं, नीचे रख रही हूं साथ में, ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए। अब देखिए मैं सिंगल क्रोशिया डालती जाऊंगी लूप के अंदर। 1 सिंगल क्रोशिया हो गया है, ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूं। तो देखिए यहाँ के 8 सिंगल क्रोशिया भी मैंने डाल दिए हैं। अब स्लिप स्टिच से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। जो पहला सिंगल क्रोशिया था उसकी चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूं। तो यहाँ पे ये वाला एक बार वर्क कंप्लीट हो गया। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि व्हाइट कलर का धागा भी ऊपर आ गया है। तो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का धागा ऊपर की तरफ आ गया है। अब मैं वर्क को सीधा कर लूंगी। यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपका वर्क जो है टाइट नहीं हो तो अभी व्हाइट कलर का धागा खींच के इसको टाइट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं वर्क को सीधा कर रही हूँ। अब देखिए
धागे को लंबा खींचूंगी, ग्रीन कलर वाला जो फंदा है उसको लंबा खींचूंगी, व्हाइट कलर का धागा जो है छोड़ दिया है। अब धागे को लंबा और खींचूंगी थोड़ा सा। अब देखिए फंदा लूंगी, अब नीचे वाली चेन में यहां पे ये करूंगी, फिर से फंदा लूंगी, फिर से नीचे वाली चेन में डालूंगी, फंदा इंक्रीज करूंगी। तो सेम वर्क जो है अब मैं फिर से करूंगी। तो नीचे जो ग्रीन कलर का वर्क मैंने जो बनाया हुआ है, ये सेम वर्क मैं इधर बनाऊंगी। तो देखिए ये वाला जो वर्क है ये सेम मैं अब यहाँ पे बनाऊंगी। फिर व्हाइट कलर का जो ये वर्क किया है सेम इसके आगे बनाऊंगी। तो ये ऑल्टरनेट चलेगा, ग्रीन व्हाइट, और ये पूरी लेस जो है बनाऊंगी। पूरी लेस जितनी आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए, जितना बड़ा घेरा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगी, और ये पूरी लेस बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अभी तक यहाँ पे 6 पीस बना लिए हैं, ग्रीन व्हाइट। तो यहाँ पे 6 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे भी अभी लेस तैयार करनी है, बट यहाँ पे देखिए मैंने व्हाइट कलर पे फ्लावर भी बना दिया है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो काफी इजी है। फिर हम लेस और फ्लावर पूरा बना के पूरा मैं आपको एक साथ वर्क दिखा दूंगी। तो यहाँ पे इस व्हाइट पे मैं अब आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो देखिए ये वाला फ्लावर मैंने रेड कलर से बनाया है, ये वाला मैं येलो कलर से बना लूंगी। तो यहाँ पे येलो कलर का धागा लूंगी। आप कोई भी कलर से फ्लावर्स बना सकते हैं, मैं मल्टी कलर बनाऊंगी। लाइक यहाँ पे रेड बना रही हूँ, फिर येलो बना रही हूँ, फिर पिंक बना लूंगी, ब्लू बना लूंगी। अलग अलग कलर्स के यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो देखिए व्हाइट कलर के मैं यहाँ पे वर्क में काम करूंगी। येलो कलर का धागा मैंने हाथ में ले लिया है। अब देखिए क्रोशिया कोई भी चेन में डाल दूंगी, क्योंकि ये सर्कल है तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। येलो कलर का धागा ऐड करूंगी, एक चेन ले लूंगी। तो यहाँ पे येलो कलर का धागा ऐड कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4 चेन मैंने ले ली है। अब मुझे क्या करना है, देखिए पहली चेन मैं छोड़ दूंगी, सेकंड चेन में मुझे स्लिप स्टिच करना है। अगर आप पहली चेन में ही स्लिप स्टिच करेंगे तो आपका वर्क जो है उधर जाएगा अपने आप। तो मैं सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। तो स्लिप स्टिच कैसे करते हैं मैं एक बार आपको बता रही हूँ। क्रोशिया सेकंड चेन में डालूंगी, ऊपर से सेकंड चेन है ये, धागे को निकालूंगी, सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो इस तरीके से ऊपर से सेकंड चेन थी। अब थर्ड चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो क्रोशिया में 2 फंदे करूंगी, थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी, धागे को निकालूंगी, और 3 फंदे हो गए हैं, तीनों का 1 कर दूंगी। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब जो लास्ट वाली 4th चेन है इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए क्रोशिया में 1 फंदा है, 2 फंदे करूंगी, लास्ट चेन में डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी, 3 फंदे हो गए, शुरू के 2 का 1 कर दूंगी, और फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी। तो ये डबल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, नीचे जो व्हाइट कलर की नेक्स्ट चेन है वो मैं छोड़ दूंगी, उससे नेक्स्ट चेन में मैं अपना वर्क करूंगी। तो स्लिप स्टिच से मुझे ज्वाइन करना है। तो देखिए क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो यहाँ पे ये वाला वर्क जो है इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए जहां पे मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है उसी फंदे को मैं लंबा खींचूंगी। उसी फंदे में मुझे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। फिर से सेम वर्क करूंगी, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, ऊपर से सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, क्रोशिया में 2 फंदे किए, धागा निकाला, 3 फंदों का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। नेक्स्ट वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया करूंगी। यहां पे वर्क को सीधा रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये जो चीज है उल्टी बनेगी तो थोड़ा अजीब दिखेगा। 3 का 2, 2 का 1, ये डबल क्रोशिया बना दिया है। नीचे व्हाइट कलर की 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब फिर से मैं 4 चेन लूंगी। अब फिर से देखिए सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। तो सेम अब यही वर्क पूरे सर्कल में करूंगी, 1 चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन करूंगी, और फिर से सेम वर्क करूंगी। तो देखिए मैंने पूरे यहाँ पे वर्क कर दिया है। अब बस मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो जहां पे मैंने वर्क स्टार्ट किया था उधर पे ही मैं इसको ज्वाइन करूंगी स्लिप स्टिच से। पर यहाँ पे देखिए
इसमें हमने काम किया, ये चेन छोड़ दी, फिर इसमें हमने काम किया, फिर ये चेन छोड़ दी, फिर इसमें हमने काम किया, फिर ये चेन छोड़ दी, फिर इसमें हमने काम किया, इस तरीके से किया। लास्ट में जिस चेन में हमने काम किया है उसके नेक्स्ट चेन हमारी छूट जाएगी और फिर जिसमें हमने काम स्टार्ट किया था वही वाली चेन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। अब जो चेन हमने छोड़ी है इस पे सेम यही वाला वर्क करेंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा, बट हम पीछे से करेंगे। तो देखिए ये जो चेन हमने छोड़ी हुई है इसमें हम काम करेंगे, फिर देखिए पीछे से हमने जो चेन छोड़ी हुई है उसमें हम काम करेंगे, तो वो पीछे की तरफ करेंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए आगे वाला ये बना, फिर पीछे ये बना, तो काफी अच्छा लुक आता है। तो ये पूरा वर्क अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए ये वर्क जो है मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूँ। तो कहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, जहां से मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था उस मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये वाला वर्क कंप्लीट हो गया। पीछे की तरफ सारी चेन में हमें काम करना है। तो देखिए जो पहली पत्ती है इसको मैंने मोड़ दिया। अब जिस चेन में हमें काम करना है, मतलब कि नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच से चली जाऊंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट चेन पे मैं आ गई हूं स्लिप स्टिच से। अब देखिए फिर से मैं सेम वर्क करूंगी, 4 चेन लूंगी, दूसरी चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, ऊपर से दूसरी चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करूंगी, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया करूंगी, अब देखिए मुझे ज्वाइन कहाँ करना है। अब नेक्स्ट जो पत्ती है वो मैं मोड़ दूंगी, उसके बीच में एक चेन छूटी हुई है वहां पे मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो अब जो चेन छूटी हुई है उनमें ही हम वर्क करेंगे। अब यहां पे 4 चेन लूंगी और ये वाली पत्ती बनाऊंगी। तो देखिए पत्ती बना ली है, चारों चेन में मैंने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट वाली पत्ती को मोड़ूंगी, उसके नीचे जो एक चेन छूटी हुई है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी और इसी तरह से आगे का वर्क पूरा प्रोसीड करूंगी और ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए वर्क के एंड में आ गई हूँ, बस मुझे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो जहां से वर्क स्टार्ट किया था इस वाला पीछे वाले राउंड का, वहां पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। अब देखिए धागे को कट कर लूंगी और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो देखिए ये वाला भी फ्लावर बन गया, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से 2 फ्लावर हमने बना लिए हैं। आगे की लेस में भी हम ये फ्लावर्स बनाते जाएंगे, रंग बिरंगे फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो एक ही कलर के फ्लावर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो बनाया, आप चाहें तो सारे फ्लावर्स जो है रेड कलर के बना के भी ये लेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेस पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने पूरी लेस बना ली है। ये रेड कलर का फ्लावर मैंने आपको बताया था, देखिए फिर ऑरेंज येलो कलर का है, फिर पिंक कलर का फ्लावर बनाया है, फिर लाइट पिंक कलर का फ्लावर बनाया है, इसके बाद देखिए ऑरेंज कलर का फ्लावर बनाया है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, लेमन येलो का, फिर मैंने मरून कलर का फ्लावर बनाया है, फिर ये पर्पल कलर का है, ब्लू कलर का है। इस तरीके से अलग अलग कलर के फ्लावर बनाए हैं। मल्टी कलर फ्लावर्स यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो सेम कलर के बना सकते हैं, चाहे आप मेरी तरह अलग अलग कलर लेके बना सकते हैं। इसके बाद देखिए मुझे ये लेस जो है घेरे के साथ अटैच करनी है। मैंने अभी अटैच नहीं की है, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं रखा सिला हुआ है, ये सिर्फ मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए। तो हमें ये पूरी लेस इस तरीके से चाहिए, जितना बड़ा हमारा घेरा हो। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है, उतनी ही बड़ी लेस हमें बनानी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको सिल दूंगी अच्छे से, और सिलने के बाद यहाँ पे चोली की बॉर्डरिंग करके और पूरी फिनिशिंग करके डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये लेस को अच्छे से सिल दिया है, काफी सुंदर लग रहा है। इसके बाद देखिए मैंने इसकी डेकोरेशन की है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर के नग लगाए हैं, येलो या गोल्डन बोल सकते हैं आप इसको, और गोल्डन कलर के मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं। तो आप चाहे तो किसी और तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप सिल्वर टच भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चोली की भी बॉर्डरिंग कर दी है। तो ड्रेस जो है पूरी कंप्लीट हो गई और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर्स कैसे लगे और ये ड्रेस कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।